एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं, जिसमें से 1 से लेके 7 तक हम पार्ट्स कर चुके हैं और 7 तक सब में एक ही चीज़ थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्क्रिमिनेंट लगाते जाना है और आंसर निकालते जाना है। और जो मेन चीज़ें आपने इसमें ख्याल रखना है वो यही है कि अगर आपके पास इक्वल का वर्ड क्वेश्चन में है तो आपने इक्वल टू 0 कर देना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल और रियल का वर्ड है तो आपने ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वहाँ पे आ गया है जी रैशनल का वर्ड। रैशनल का वर्ड तो मैंने आपको बताया था, रैशनल का वर्ड जो है जहाँ पे भी आएगा आपने क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। अब इस ग्रेटर देन 0 का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 कर देना है। और इसका आंसर पे क्या फ़र्क आएगा? आंसर में ये फ़र्क आएगा कि आंसर आपने इस तरह का लाना है जो ग्रेटर देन 0 को शो करे। अब ग्रेटर देन 0 को कैसे शो किया जाता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है इस तरह की वैल्यूज़ जो पॉजिटिव है, यही होता है ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से आगे वाली चीज़ें, और आगे वाली चीज़ें तो सारी पॉजिटिव होती हैं। तो आपने इस तरह का आंसर लाना है जो पॉजिटिव को शो करे। अब पॉजिटिव को कैसे शो करे? ज़रूरी नहीं है उसका आंसर 2, 4, 6 की फॉर्म में ही आए। पॉजिटिव शो करने का तरीका ये होता है कि आपका जो आंसर है ना, वो कभी भी माइनस ना लेकर आए, कहीं पे भी माइनस ना लेकर आए। किस तरह माइनस ना लेकर आए? अब मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ, जिस चीज़ के ऊपर स्केयर होता है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपके पास b माइनस सी का होल स्केयर लिखा हुआ है, आप इसमें b और c की कोई दुनिया जहाँ की वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट करने के बाद जितने बड़े नंबर्स पुट कर लें, ये आपको पास हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। क्यों पॉजिटिव आंसर देगा? क्योंकि कोई भी अगर इसके अंदर नेगेटिव का आंसर आ भी जाएगा ना, तो बाहर वाला स्केयर जो है ना वो उसे हमेशा पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरह का आंसर भी आता है ना, तो इसका यही मतलब है कि आपके पास वो पॉजिटिव को शो कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 को शो कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस में भी यही है कि आपके पास इसी तरह के आंसर आपने लेकर आना है जिसपे होल स्केयर बन जाए, क्योंकि होल स्केयर ही एक ऐसी चीज़ है जो उसे कभी भी नेगेटिव नहीं करेगी। ठीक, तो आपने इन बातों को याद रखना है कि जहाँ पे रैशनल और रियल का वर्ड है वहाँ पे ग्रेटर देन 0 का निशान लगा के आपने आंसर जो है ना वो होल स्केयर की फॉर्म में लेकर आना है, ताकि वो कभी भी नेगेटिव ना हो, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहे, मतलब पॉजिटिव रहे। तो ये जो पार्ट 1 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड में बहुत रिपीट होता है, क्योंकि एक तो ये है थोड़ा सा क्रिटिकल सा, थोड़ा सा सोच समझ के करने वाला है। इसी तरह का लास्ट पार्ट भी है जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सेम इस तरह है, बस वहाँ पे रियल का वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे रैशनल का वर्ड लिखा हुआ है, और रैशनल और रियल का वर्ड एक जैसे ही है, दोनों को करना आपने ग्रेटर देन 0 ही है। तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, आपको वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, चलें जी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हमें सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स अलग है, कांस्टेंट भी अलग है। तो इसमें ए की वैल्यू आपके पास है ए बी माइनस सी, बी की वैल्यू है बी सी माइनस ए, और सी की वैल्यू है सी ए माइनस बी। ठीक है जी, ये सारी आपकी ए बी सी की वैल्यूज़ हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, जो लास्ट में बचेगा वो सारा कांस्टेंट होगा। करने के बाद आपने करना है डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड और उसे कर देना है ग्रेटर देन 0। याद है ना, रैशनल और रियल का वर्ड जहाँ होगा आपने इक्वल टू 0 नहीं करना, आपने ग्रेटर देन 0 करना। कर दिया, फॉर्मूला पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बस ये ग्रेटर देन 0 चलता रहेगा आगे तक। बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है ए बी माइनस सी, और फिर आपके पास है सी ए माइनस बी। जितनी भी सारी वैल्यूज़ थी ना वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद ओपन कर देते हैं बी का स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये देखें तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब डबल डबल चीज़ें हों उनमें ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये देखें ये ब्रैकेट के बाहर भी अलग नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स को आपने 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो ब्रैकेट्स हैं ना अंदर वाली उन्हें फिर मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये बन जाएगा 4ac, और इन ब्रैकेट्स को अब आप बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
माइनस 2ab। इसका हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, माइनस 4ac, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंपल जो है ना आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। दोबारा देख लें, ab बी स्क्वायर माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc। अब अंदर वाली ब्रैकेट्स को हटा के सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac, ये एज इट इज़, ये है जी ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस bc ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बाहर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर है जी हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। ठीक है, यहाँ पे जी माइनस 4a स्क्वायर bc माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी। बहुत ही ध्यान से करना है, मैं भी इसीलिए बार बार देख रही हूँ, क्योंकि छोटी सी भी गलती जो है ना फिर आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये हमारे पास a स्क्वायर bc बन जाएगा, और ये बन जाएगा ab स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4abc का स्क्वायर। ठीक है जी, सारों को जो है ना हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें यहाँ पे कोई चीज़ आपस में एक दूसरे से सॉल्व तो नहीं हो रही। बी स्क्वायर सी स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की भी नहीं है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना। बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर सी, ये आपस में सॉल्व हो गए। उसके बाद है जी हमारे पास प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होते तो हम इन्हें ऐसे लिख देंगे 4a स्क्वायर bc और माइनस 4abc स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मुझे भी इतना ध्यान से करना पड़ा, इसलिए आपने भी ध्यान से करना है। सिर्फ ये दो चीज़ें सॉल्व होती थी, बाकी सब कुछ जो बचता है ना वो सारा कुछ मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताएं कि होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है। होल स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कि आपके पास 4 है ना, इसे होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं ना। अगर आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ ab का होल स्क्वायर। मतलब इन्हें होल स्क्वायर बनाना आपको पता है कि किस तरह बनाते होते हैं। अब ये देखें कि ये जो आपके पास एंड में चीज़ बची है ना, इस चीज़ में कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो होल स्क्वायर बना लेगी, ईजीली बना लेगी। ये बना सकती है, ये बना सकती है, और यहाँ से ये बना सकती है। ये नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ ए सी के ऊपर नहीं है, यहाँ बी सी के ऊपर नहीं है, यहाँ ए बी के ऊपर नहीं है। तो ये जो है ना 3, इन्हें हम पहले लिखेंगे, बाकी तीनों को बाद में लिख देंगे। तो लिखते हैं जी, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस 2a स्क्वायर सी और ये प्लस है तो बड़े वाले का साइन आता है ना, प्लस आएगा यहाँ पे। चलें जी, अब ये जो होल स्क्वायर जो मैंने टिक लगाए हैं इन्हें आपने पहले लिख देना है, बाकी तीनों को बाद में लिख देना है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4abc स्क्वायर। सिर्फ मैंने अरेंज किया, और अरेंज किस तरह किया है, जो होल स्क्वायर वाली 3 चीज़ें हैं उन्हें पहले लिख दिया, बाकी सबको बाद में लिख दिया। अब होल स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। ये बन जाएगा बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसे मैं सीधा करके लिख रही हूँ क्योंकि ए पहले आता है ना, तो इस तरह ए बी का होल स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात, सिर्फ ए पहले लिख रही हूँ, बी बाद में लिख रही हूँ क्योंकि ए अल्फ़ाबेट पहले आता है। और ये हमारे पास बनेगा 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का 2 आ गया और दोनों के ऊपर स्क्वायर था ये, तो मैंने तीनों चीज़ों को ना होल स्क्वायर में कर दिया है बंद।
बंद करने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है, आपने ना एक फॉर्मूला याद रख करना है, पिछले जो हमारे 9th के फॉर्मूले थे ना उनमें से याद करना है एक फॉर्मूला। तो साइड पे लिख रही हूँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, पढ़ा था, कुछ याद आ रहा होगा। ये है जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। याद आया कुछ फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये जो ओपन फॉर्म है ना, बेसिकली हम यहाँ पे ना ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हमने इसे बंद कर देना जैसे ऊपर बंद हुआ है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब 3 एक ऐसी चीज़ें हैं जो होल स्क्वायर बना रही हैं। तो हमारे पास भी ये देखें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो होल स्क्वायर बना रही हैं, है ना हमारे पास। तो बाकी हम खुद लिख लेते हैं प्लस, अब अगर मैं इसे कह दूँ ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, यही शो करा ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आगे फॉर्मूले में आता है 2xy, तो 2 लिख दिया, x की वैल्यू है BC, y की वैल्यू है AB, ठीक है। अभी आप साइंस को छोड़ दें, प्लस हम लगा रहे हैं, हमें फॉर्मूले में प्लस ही पता है तो प्लस ही लगाएंगे 2। फिर आता है हमारे पास 2yz, y की वैल्यू है AB, z की वैल्यू है 2AC प्लस 2zx, z की वैल्यू है 2AC और x की वैल्यू है BC, ठीक है जी। होल स्क्वायर बनाने के बाद मैंने फॉर्मूला आगे से खुद से सेट किया है 2xy 2yz प्लस 2zx। अब आपने ये काम करना है, ये जो हमने खुद से फॉर्मूला बना लिया ना, इस फॉर्मूले को क्या ऊपर वाली चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं? तो ज़रा देखते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूँगी तो ये बनेगा हमारे पास 2ab का स्क्वायर c। आ गया ना, चलें जी। आगे है 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर bc। अब मसला ये है, यहाँ पे माइनस है, हमारे पास है जी प्लस। थोड़ा सा जो है ना हमारे पास कन्फ्यूजन आ गई कि हमारी ये जो साइन है ना वो नहीं सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने के लिए तरीका ये है कि अगर मैं इसके अंदर माइनस लगा दूँ, सपोज ब्रैकेट के अंदर, तो क्या इस चीज़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करूँगी ना तो ये बाहर वाला स्क्वायर इसे प्लस कर देगा और वापस यही चीज़ दे देगा। तो माइनस लगाने से ये होगा कि हमारा काम बन जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस लगाने खोलने से क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ माइनस लगाने से ये होगा कि हमारे आगे के काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि z की वैल्यू में आगे है माइनस, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ z होगा ना वहाँ वहाँ माइनस आता जाएगा। इस वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप z की वैल्यू आगे पुट करेंगे ना तो ये अपने साथ माइनस को लेके जाएगा और प्लस माइनस माइनस, समझ आई? तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, एंड में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम खोलेंगे प्लस माइनस माइनस, ये इसे सेटिस्फाई करता है, प्लस माइनस माइनस ये इसे सेटिस्फाई करता है। मतलब पूरी जो आपकी वैल्यू है ना, ये सारी चीज़ें आप ओपन करेंगे ना तो ये निकलेगा। तो इसका मतलब है फॉर्मूला बिल्कुल सेट है। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसी तरह हम इसे क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला सेट कर लिया हमने, x की वैल्यू है BC, y की वैल्यू है AB, z की वैल्यू है -2AC का होल स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर्मूला बंद कर दिया मैंने, ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बंद करने के बाद अब देखें जी हमारा आंसर आ गया, ये यहीं तक था। आंसर हमारा कैसे आ गया, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन ज़ीरो के आंसर हमने किस तरह लाने होते हैं, होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने होते हैं। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बंद किया है, ताकि हमारे पास होल स्क्वायर आ जाए और वो इसे शो करे कि हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। है थोड़ा सा क्रिटिकल सा क्वेश्चन, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये आ जाएगा। इसका जो लास्ट पार्ट है ना वो सेम ऐसे का ऐसे ही है, तो वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, लेकिन ये जो है ना आपने खुद करना है, ठीक है जी।